दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 अब सही ट्रैक पर चिकित्सा विभाग, या यूं कहें सिफू। बहुत दिनों पहले इस निर्णय को कर लेना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। अगर सुबह के भूला हुआ शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। जो कुछ भी हो, यहाँ पर अब चिकित्सा विभाग इन नर्सिंग और पैरामेडिकल की 5 भर्तियों को, यानी कि 3 तो कंप्लीट हो चुकी हैं, जो 5 भर्तियां बाकी हैं उनको पूरा करने के लिए अब एक नए सिरे से काम करने जा रहा है। और वो नया सिरा ये है कि जो लोग लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि होल्ड वालों को, सोल्ड वालों को एक साथ नियुक्ति दी जाए, अब कहीं ना कहीं जिनका काम पेंडिंग होगा वो निश्चित तौर पर फिर से होल्ड पर होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर। और मैंने आरएनएस एजुकेशन न्यूज ने ये बात आज से 5-7 दिन पहले बता दी थी, और मैंने मांग भी की थी कि इस तरीके से करना चाहिए चिकित्सा विभाग को कि जिसका काम पेंडिंग है, वो चाहे कोई भी हो, अनुभव का काम हो, डिग्री डिप्लोमा की जांच का काम हो, या फिर अदर काम हो, अगर उसका काम तय समय में पूरा नहीं हो पा रहा है तो बाकी बच्चों की नियुक्ति या लिस्ट को रोकने का कोई मतलब नहीं है। और अब कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग जो है इस ट्रैक पर आने वाला है। तो दोस्तों पूरी खबर क्या है उससे पहले बताएं दोस्तों, मैंने वो खबर जो डाली थी उसको आप लोग देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने कहा था, ये देखिए, ये 27 तारीख का मैसेज, 27 अप्रैल का, ठीक है। और उसमें यहाँ पर मैंने कह दिया था, इस भरोसे ना बैठें कि सबका एक साथ हो, जिसका काम जो है पेंडिंग रहे उसे सीधा होल्ड पर कारण सहित रख दो। तो अब आगे किसी के मान लो एक्सपीरियंस चेक नहीं हो पाएंगे तय समय में, तो फिर वो फिर से होल्ड होंगे। कोई भी किसी का रीजन होगा, डिग्री जांच नहीं हो पाई तो फिर से इसी तरीके से होल्ड पर होगा। और ये किया जाना चाहिए था बहुत समय पहले ही, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जिस तरीके का काम किया जा रहा है, उससे ये लगता है कि अगर इस तरीके से किया जाने लगा, सभी लोगों के काम निपटा करके नियुक्तियां दी जाने लगी, तो इसमें 1-1.5 साल का वक्त लग सकता है। इस तरीके की भी चीज़ें हैं। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा, जिसका भी काम पेंडिंग है उन सबको यहाँ पर होल्ड पे रख दिया जाएगा। फिर से आप लोगों को ऐसा फाइनल लिस्ट में देखने को मिलेगा। एक और खबर मैंने बताया था दोस्तों, सीधी और स्पष्ट बात यह है, अब जिसे चाहे होल्ड पर रखें, बाकी को नियुक्ति मिले। जिनका काम पेंडिंग रह गया, वो चाहे अनुभव का हो या फिर बाहरी डिग्री का हो, उसे कारण सहित लिख दो कि इस वजह से होल्ड किया गया है। तो साथियों, अब क्या है, चिकित्सा विभाग जो है इस चीज़ पर काम करने जा रहा है कि वो, जैसे मान लो एएनएम्स के आज से वेरिफिकेशन शुरू हो रहे हैं, या फिर कुछ दिनों बाद नर्सिंग ऑफिसर के होंगे। अब इसमें क्या है, मेन बेसिक बात क्या है कि एक्सपीरियंस पुनर्सत्यापन। अब एएनएम्स के मान लो इस महीने में हो रहे हैं 17-18 मई तक या 19 मई तक। अब 19 मई तक जितने भी जिलों के सीएमएचओ या ऑथराइज अथॉरिटीज हैं, जो संबंधित जो अधिकारी हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस जारी किया था, अगर वो लोग पहुंचते हैं उन डेट को, यानी जैसे मान लो उदाहरण के लिए समझ लीजिएगा, ठीक है, जैसे एएनएम्स के मान लो 20 मई को लास्ट है, ठीक है भाई। अब 20 मई तक इन्होंने सारे ज़िले बुला लिए। अब 20 मई तक जिन जिलों के लोग नहीं आए, सीएमएचओ बाबू लोग नहीं आए, उसके बाद फिर ये 20 मई बाद एक और चांस देंगे कि भाई अब फलाने फलाने धिमकाने इस तारीख तक आ जाओ। उसके बाद भी नहीं आए मान लो, ठीक है, फिर मान लो उन्होंने फिर 4 दिन बाद एक और चांस दे दिया कि भाई अब आ जाओ जो रह गई इन जिलों के। तो ऐसा होगा कि जो 2-3 चांसेस देने के बाद भी अगर एक्सपीरियंस पुनर्सत्यापन के लिए अधिकारी सीएमएचओ बाबू लोग नहीं आ रहे हैं, तो जितने भी अनुभव बच जाएंगे, और वो लोग अगर चयनित हैं प्रोविजनल सूची में, तो उन सबको फिर आप फाइनल में भी होल्ड में देखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, तमाम चीज़ें करने के बाद भी अगर किसी का काम पेंडिंग रह जाता है, अनुभव से एक्सपीरियंस जो है सर्टिफाइड नहीं हो पाता है, सत्यापित नहीं हो पाता है सिफू के द्वारा दोबारा से, तो ऐसे अभ्यर्थी आप लोग को होल्ड में देखने को मिलेंगे। और ये बहुत पहले करना चाहिए था। बहुत पहले का मतलब ये है कि जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन में किया गया, 1-1.5-2 महीने लगा दिए गए, रेडियोग्राफर में लगा दिए गए, तो अब क्या करना है आप लोगों को, अब डर तो सताएगा। देखिए, ठीक है भाई, डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, उनकी जांच लगभग कर ली गई है, कुछ एक जगह से अगर नहीं की गई तो मुझे लगता है कि उनको भी वापसी से होल्ड देखने को मिल सकता है, ठीक है।
क्योंकि अब इन भर्तियों को पूरा करने का रास्ता यही है कि जिसका काम रुका हुआ है उसे रोको, जिसका काम सही है उसे नियुक्ति दे दो। ये बेहतर तरीका। एक और चीज़ यहाँ पे की जा सकती है चिकित्सा विभाग के द्वारा, अगर चाहें तो। जैसे मान लो ये जयपुर और प्रथम है, ठीक है, आरएनएस एजुकेशन न्यूज अपने तमाम जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, वो शेयर कर रहा आपसे। ये अलग से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे CMHO प्रथम फर्स्ट एंड सेकंड जयपुर है, यहाँ से मान लो 500 एनएम्स के एक्सपीरियंस जारी किए गए। अब इन लोगों को बुलाया गया 2 से लेके 9 मई तक, 2 से 9 मई। अब देखिए, देख लीजिए यहाँ पर 500 मान लो एक्सपीरियंस हैं जिनको सत्यापित करना है सिफू के द्वारा, CMHO फर्स्ट और सेकंड। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, कई लोग इस वीडियो को कट करके डाल सकते हैं, आरएनएस न्यूज ने ऐसा कहा। उदाहरण के लिए मान लो जयपुर फर्स्ट और सेकंड से 500 एक्सपीरियंस है, इनको 2 से लेके 9 मई तक बुलाया गया है। अब 2 से लेके 9 मई तक बुलाया गया है, 500 एक्सपीरियंस हैं। अब साहब इसमें जैसे 9 तारीख तक जितने भी लोग आ गए और उसके बाद मान लो 200 एक्सपीरियंस रह गए, तो यहाँ पर सिफू इस बात को भी थोड़ा सा चेक कर ले कि जो 2 से लेके 9 तारीख तक उसने 500 में से मान लो 300 एक्सपीरियंस चेक किए और उसके बाद 200 पेंडिंग रह गए, ठीक है भाई, 500 टोटल इश्यूड हुए, 200 पेंडिंग रह गए। अब जो 200 पेंडिंग रह गए उसमें सिर्फ इस बात को चेक कर सकता है कि उसमें चयनित अभ्यर्थियों के कितनों के रह गए, कितने किसके सेलेक्टेड के कितने के रह गए। तो ये तरीका भी अल्टरनेटली बहुत सही हो सकता है कि जो बार बार CMHO के द्वारा बुलाया जा रहा है कि भाई आओ इस डेट को, उसको भी नहीं आ रहे, आओ इस डेट को, इसको भी नहीं आ रहे, आओ इस डेट को, उसको भी नहीं आ रहे, तो जो बाकी पेंडिंग जिन CMHO के अनुभव रह गए हैं उनमें से सिर्फ इस बात को चेक कर सकता है कि फलाने यानी कि अलवर मान लो CMHO के 200 पेंडिंग हैं, तो उन 200 में से चिकित्सा विभाग सिर्फ इस बात को देख ले कि 200 जो अलवर ने अभी तक पेंडिंग रखे हैं बार बार बुलाने के बावजूद, उनमें से सेलेक्ट बच्चा या बच्ची कौन है, लड़का या लड़की कौन है, तो उसको पर्टिकुलरली सिफू उसका एक आदेश जारी करके उनके पहले मांग सकता है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। लेकिन अब दोस्तों जो जिसका भी काम पेंडिंग रहेगा, बाकी रहेगा, वो होल्ड पर जाएगा। कोई किंतु परंतु इस चीज़ में रहने वाला नहीं है, क्योंकि चिकित्सा विभाग ने गंभीरता से लिया इन बातों को, ACS मैम ने भी गंभीरता से लिया है, और जो हमने कहा वो बात अब यहाँ पर होने जा रही है कि जिसका भी काम रुक रहा है, उस जिसका काम पेंडिंग है उसे सीधा होल्ड पर रख दो, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं रहेगा। तो आगामी दिनों में यही चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आप लोगों के लिए सूचनार्थ में बता दूं, जितने भी ANM के और जितने भी NO के, ठीक है भाई, ठीक है ना, जितने भी ANM के और नर्सिंग ऑफिसर के ऐसे अभ्यर्थी, कैसे अभ्यर्थी जो प्रोविजनल में चयनित हैं, जिनका नंबर नहीं आ पाया, किससे, सिफू की गलती से प्रतिशत ज़्यादा थे, यानी कि ओवरऑल कहूँ तो परिवेदना वाले, ठीक है, जितने भी जो प्रोविजनल में चयनित हैं, भाई आप लोगों को क्या है, अब एक्टिव होकर के काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोग बाड़मेर से हैं, ठीक है, बाड़मेर से मान लो ANM के हैं और NO के हैं, ठीक है, तो भाई ANM और NO बाड़मेर में जो सिलेक्टेड है PV में, वो ध्यान दें कि आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपके CMHO ऑफिस में आपको जमा कराना तो तुरंत जमा करा दें। ऐसे सब जिलों के लोग जो हैं थोड़ा सा एक्टिव होकर के काम करें। जैसे मान लो आपको पता है कि जैसे अलवर के मान लो 5 तारीख को जांचनी है ANMs के, तो अलवर में जितनी भी ANMs बहनें सेलेक्ट है प्रोविजनल लिस्ट में, वो पता कर लें कि हमारे उस 5 तारीख को सारे के सारे एक्सपीरियंस लेकर गए थे, नहीं गए थे, कमी आ रही है तो कहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट, संबंधित डॉक्यूमेंट आप लोगों को खुद को जमा कराना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस चेक नहीं होंगे तो फिर होल्ड होंगे, फिर कोई कहना मत हमें कि ये क्या किया गया, ठीक है। खुशी है मुझे इस बात की कि जो हम मुद्दे उठाते हैं कि भाई इस तरीके से किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो अगले कुछ दिनों के अंदर जा कर के चिकित्सा विभाग के दिमाग में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बेहतर ढंग से सोच पाते होंगे, लेकिन जितना जानते हैं वो चीज़ें आगे देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये अपना RNS एजुकेशन न्यूज का नर्सिंग का टेलीग्राम चैनल है, 23,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इस चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग। काफ़ी सारे लोग इस चैनल को लेफ्ट करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर खबरें डालता रहता हूँ, नर्सिंग की हो, सुबह सुबह न्यूज़पेपर की खबरें, बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं। ये आप लोग ध्यान दे लो, ये अपना नर्सिंग और टेलीग्राम
का चैनल है, नर्सिंग भर्तियों का, CHO का, सबरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस पर मिलेगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा इसे। और अब जो है सही ट्रैक पर चिकित्सा विभाग, ये बहुत पहले किया जाना चाहिए था। ये चीज़ें अगर होती, अगर इस तरीके से जो शिक्षक भर्तियों का पैटर्न अपनाया जाता, तो आज आप लोग कम से कम 6 महीने की नौकरियां कर चुके होते, क्योंकि अक्टूबर में भी यही चीज़ें थी, ठीक है, जिस टाइम पर होल्ड किया गया था काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों को, तो उस टाइम पर भी यही चीज़ें थी कि अगर उस टाइम पर नियुक्तियां दी जाती तो होल्ड वालों का काम भी अब तक हो जाता। लेकिन उस वक्त पर भी अड़ंगा अड़ाया गया संबंधित कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं चिकित्सा विभाग उसी पैटर्न पर आने वाला है जिस पैटर्न पर शिक्षक भर्तियों को पूरा किया जाता है, कि यानी कि जिसके कोई डॉक्यूमेंट में कमी है उसे प्रोविजनल रूप से रख दिया जाता है। जैसे रीट में या और भर्तियों की हम बात कर लें तो उनमें प्रोविजनल रूप से रखा जाता है, ठीक है। कर्मचारी बोर्ड भी प्रोविजनल रख देता है, किसी के मूल जाति में दिक्कत है, प्रोविजनल रख दिया, वो दे देगा, सही होगा, आगे पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो अब चिकित्सा विभाग भी इसी तरीके की चीज़ें करने वाला है, क्योंकि तय समय के बाद अगर किसी का भी काम पेंडिंग रहा तो उसे अब होल्ड पर रखा जाएगा। और मैं पुरजोर मांग करता हूँ इस बात की कि इसी तरीके से किया जाना भी चाहिए था, ठीक है। तो ये जानकारी है साथियों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे नर्सिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।